नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जींद से बड़ी जानकारी, 8 करोड़ रुपए का नकली करेंसी बरामद हुआ है और हिरासत में पूर्व सरपंच का बेटा और उसके 3 साथी बताए जा रहे हैं। पूर्व सरपंच के घर करेंसी बनाने का काम चल रहा था। पुराने 1-1 हजार के नोटों की छपाई चल रही थी। आरोपी को घर से पुलिस को 8 बैग बरामद हुए हैं और मौके से पुलिस को प्रिंटर और कटर भी बरामद हुआ है। यानी कि करेंसी बनाने का सामान और तमाम जो इक्विपमेंट है वो इस दौरान बरामद किए गए हैं। तो नकली नोटों का बड़ा खुलासा हुआ है। नकली नोट बनाने का खेल चल रहा था, लेकिन कितने लंबे समय से खेल चल रहा था और पूर्व सरपंच के घर ये सारा काम चल रहा था। पुराने 1-1 हजार के नोटों की नकली छपाई चल रही थी। आरोपी के घर से पुलिस को 8 बैग बरामद हुए हैं और घर में इस दौरान सेंध लगाई गई। हाडवा में करोड़ों रुपए की पुरानी नकली नोट बरामद हुए हैं। और जींद के पिलुखेरा थाना के हाडवा गांव में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पूर्व सरपंच के घर छापा मारा और इस दौरान पूर्व सरपंच के बेटे संजय देशवाल के पास पुलिस को नोटों से भरा 8 बैग बरामद हुए हैं, जिसमें सरकार की ओर से बंद किए गए 1-1 हजार के 8 करोड़ नकली नोट थे। हालांकि नकली नोटों की छपाई पूर्व सरपंच के घर पर चल रही थी और पुलिस ने पूर्व सरपंच के बेटे और उसके 3 साथियों को हिरासत में ले लिया है। तो यह पूरा मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। इसमें कई चीजें इस दौरान आरोपी के घर से बरामद हुई हैं। इसमें चाहे नोट छापने की मशीन हो, प्रिंटर हो, कलर हो और तमाम दूसरी जो चीजें हैं, कटर समेत बाकी सभी चीजें बरामद कर ली गई हैं। और कोशिश अब यह की जा रही है कि कितने लंबे समय से यह काम चल रहा था, कितने इलाकों में ऐसा ही काम चल रहा होगा और साथ ही कहां कहां पर इन नोटों को खपाने की तैयारी थी, कहां कहां पर इन पैसों को लगाया जाता था, कहां पर सप्लाई की जाती थी। अगर यहां पर नोटों की छपाई चल रही थी तो क्या इसके बारे में पुलिस के अधिकारियों को या पुलिस कर्मियों को जानकारी नहीं थी? कितने समय से ये काम चल रहा था, कौन कौन इसके पीछे है? पूर्व सरपंच के घर पर फिलहाल करेंसी बनाने का ये काम चल रहा था। ये इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है और पुराने 1-1 हजार के नोटों की ये छपाई चल रही थी। पुराने नोट हैं जिनकी छपाई चल रही थी, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या नई करेंसी की भी छपाई इस दौरान की जा रही थी? रोहताश बोला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहताश, पुराने नोटों की छपाई चल रही थी, लेकिन सवाल तो यहां पर यह भी बना हुआ है कि पूर्व सरपंच के घर पर यह सब कुछ हो रहा था। क्या किसी को कोई जानकारी नहीं थी? पुलिस के कर्मचारियों को जानकारी नहीं थी? अधिकारियों को इसके बारे में मालूम नहीं था? आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को क्या इसके बारे में जानकारी नहीं थी? रोहताश, मुझे सुन पा रहे हैं? बताना चाहूंगा जिस तरीके से पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो गिरोह है, जिस तरीके से 4 जो हिरासत में लिए गए, चारों पशु व्यापारी का काम करते हैं, जहां पर देखा जा रहा देर रात जो नकली करेंसी यहाँ बरामद की गई। वहीं पर जो बात की जाए तो बंदी के बाद में नोट कहां से आए, ये संक्षेप में देखने की बात होगी। जहां पर कटर और जो फोटोस्टेट की मशीन थी और जो नोट बनाए जाते थे, उस तरह के विशेष जो कलर रखा जाता था, 3 प्रकार का अलग अलग कलर उसमें रखा जाता था, जो विशेष चाई जो कलर नोट को तैयार की जाती थी। कहाँ सप्लाई करने थे, कहाँ की ट्रक में थे, ये एसपी 3 बजे के आसपास इसका खुलासा कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी जींद पुलिस की उपलब्धि है, जहाँ पर इन्होंने रेड किया। जो नकली नोट की करेंसी थी, ये किस तरीके से छपाई होती थी, कहाँ इसको भेजना था और क्या मकसद था इनके पीछे। जी, पूर्व सरपंच का बेटा और उसके 3 साथी फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं। पूर्व सरपंच की इसमें भूमिका क्या थी? उनका बेटा कितने समय से काम कर रहा था? क्या सिर्फ पुराने नोटों की छपाई हो रही थी या नए करेंसी जो है और उनके भी नकली नोट छापे जा रहे थे? और कहां पर इनको खपाया जाता था, कहां पर भेजा जाता था, कहां सप्लाई की जाती थी? इसके बारे में भी कोई जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो करेंसी जो 8 करोड़ के आसपास जो पकड़ी गई है देर रात को, इसमें जो खुलासा है वो एसपी साहब करेंगे। किस तरह ये कितने दिनों से काम करते थे और कहाँ से ये करेंसी सप्लाई की जाती थी, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं और कहाँ जो करेंसी इकट्ठी कर रखी थी, कहाँ दूसरे राज्य में दूसरे देश में भेजनी थी, ये विशेष बात रहेगी। जिस तरह से करेंसी का जो मामला है, कितने दिनों से लगातार ये करेंसी का काम करते थे। खास बात ये रहेगी जिसमें घर के अंदर प्रिंटिंग मशीन लगाना और विशेष कलर चाय तैयार करना, ये देखने की बात होगी। जी, कितने लोग इस दौरान काम कर रहे थे रोहताश? ये कुछ लोग मिलकर के चला रहे थे, आप इसमें कुछ और कर्मचारी भी रखे हुए थे क्या?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, वहीं देखा जा रहा है देर रात को जिस तरीके से रेड मारी है, जो पुरानी करेंसी बरामद की गई है, उसमें पुलिस ने अभी तक स्पष्ट से नहीं बताया जहां पर कहाँ करेंसी कितने लोग करे थे। ये अच्छी कामयाबी है जो पुलिस की बताना चाहूंगा। जिस तरीके से जो नकली नोट का जो धंधा था, ये जो काला धन था, ये कहाँ से आया और कहाँ सप्लाई करना था, ये देखने की बात होगी। जी रोहताश, लेकिन मकसद क्या था? अभी मकसद साफ नहीं हो पा रहा है। क्या असल मायने में मकसद था इनका? पुराने नोटों को छापने के पीछे का मकसद क्या था? और अगर नई करेंसी को भी नकली नोट उनके छापने की अगर तैयारी कर रहे थे तो उसके पीछे भी क्या मंशा थी उनकी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो 8 करोड़ की जो बरामद किए गए हैं जो पैसे, इसके पीछे क्या रहस्य था, कौन लोग करते थे, किस टाइम इसकी छपाई करते थे, जो फोटोस्टेट की मशीन जो बरामद की गई है, कटर वहां मिला है, और जो कट्टों में जो नोट जो पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, जो नोट भी जो देखने की बात होगी, कहाँ कौन कौन लोग इसमें शामिल है और कितने सालों से ये काम कर रहे थे, कहाँ कहाँ। जो बाजारों की बात की जाए तो उन्होंने पहले भी यहाँ सप्लाई की है ना, कि ये तो पुलिस से दिखते ही बता पाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रोहताश इस पर जानकारी के लिए।